आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि आपकी सैलरी बंद हो गई है, तो आप कितने दिन बिना डर के जी सकते हैं? 1 हफ्ता, 1 महीना या बस 2 दिन? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि जवाब डरावना होता है। हम रोज पैसा कमाने की दौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि अगर कमाई रुक गई तो जिंदगी रुकेगी या नहीं। आप लोगों ने विजय केडिया जी का नाम जरूर सुना होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए बता दूं। विजय केडिया जी भारत के जाने माने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने छोटे छोटे निवेश से लंबी दौड़ में बड़ा वेल्थ बनाया। वो फ्लैशी लाइफ के लिए नहीं, बल्कि डिसिप्लिन सोच के लिए जाने जाते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि आपने मार्केट से इतना पैसा आखिर बनाया कैसे? सबको लगा वो किसी मल्टी बैग स्टॉक का नाम लेंगे या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताएंगे, लेकिन उनका जवाब सुनकर लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा, मैंने पैसा इस बात से नहीं बनाया कि मैंने हमेशा सही कंपनी चुनी, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि मैंने कभी अपने खर्चे नहीं बढ़ाए। उन्होंने आगे कहा कि जब मार्केट गिरता था, लोग घबरा जाते थे, पैनिक में बेच देते थे, लेकिन उन्हें डर ही नहीं लगता था। वजह यह नहीं थी कि वो बहुत ब्रेव थे, वजह यह थी कि उनके खर्चे इतने कम थे कि मार्केट की गिरावट उनकी जिंदगी को हिला ही नहीं सकती थी। उन्हें अपनी लाइफस्टाइल बचाने के लिए मार्केट से लड़ना नहीं पड़ता था। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या असली प्रॉब्लम पैसा कम होना है या फिर हमारी लाइफस्टाइल? क्या हम मार्केट से डरते हैं या अपने बढ़े हुए खर्चों से? और क्या अमीर बनने का रास्ता ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि कम डरने से शुरू होता है? यही सवाल पूछती है एक किताब जो आपको करोड़पति बनने का सपना नहीं दिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे के साथ शांति से कैसे जिया जाए। किताब का नाम है द बेयरफुट इन्वेस्टर। ये किताब बताती है कि अगर आपके खर्चे आपके कंट्रोल में हैं, तो मार्केट भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर खर्चे ही कंट्रोल से बाहर है, तो कितनी भी इनकम हो, डर हमेशा बना रहेगा। आज की ये कहानी उसी बेयरफुट सोच से शुरू होती है, जहां जूते उतारकर जमीन पर खड़े होकर पहली बार हम सच सच अपने पैसे को देखते हैं। हम ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पैसा है। कम पैसा है इसलिए टेंशन है, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि पैसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। पैसा सिर्फ ये दिखाता है कि हम अंदर से कैसे इंसान हैं। स्कॉट पेप यही बात द बेयरफुट इन्वेस्टर में बहुत साधारण भाषा में समझाता है कि पैसा एक आईना है। जैसे ही पैसा हाथ में आता है, हमारी असली सोच सामने आ जाती है। अगर सोच बिखरी हुई है तो पैसा आते ही बिखर जाएगा। अगर सोच क्लियर है तो कम पैसा भी काफी लगेगा। भारत में आप अपने आसपास ही देख लो, 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। एक आदमी हर महीने परेशान रहता है, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, फोन अपग्रेड, ऑनलाइन सेल, लोगों को दिखाने का प्रेशर। दूसरा आदमी उसी इनकम में आराम से जी रहा है, छुट्टी भी ले रहा है, इमरजेंसी में घबराता नहीं। फर्क पैसा का नहीं है, फर्क रिलेशनशिप का है। एक आदमी पैसे को मालिक बना बैठा है और दूसरा पैसे को नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। स्कॉट पेप एक बात बहुत साफ कहता है कि हम पैसे से इमोशनल हो जाते हैं। हमें लगता है कि नई चीज खरीदने से हम बेहतर महसूस करेंगे। इंडिया में ये और ज्यादा दिखता है। शादी हो, फेस्टिवल हो या प्रमोशन, खर्च अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा होता है कि अब लेवल अप करना है। लेकिन लेवल अप जिंदगी का होना चाहिए, खर्चों का नहीं। असल में पैसा तभी डेंजरस बनता है जब हम उससे अपनी वैल्यू जोड़ लेते हैं। जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि मेरी इज्जत मेरी कार से है, मेरे कपड़ों से है, मेरे फोन से है, उसी दिन पैसा हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। स्कॉट ये भी बताता है कि पैसा आने से कैरेक्टर नहीं बनता, कैरेक्टर रिवील होता है। मार्केट ऊपर जाता है तो लालच दिखता है, मार्केट गिरता है तो डर दिखता है। जिन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत हैवी होती है, वो गिरते मार्केट में सबसे पहले पैनिक करते हैं।
इसलिए नहीं कि उन्हें मार्केट का ज्ञान नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके खर्चे उन्हें मजबूर कर देते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर नुकसान हो गया तो ईएमआई कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी। पैसा यहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो डर है जो लाइफस्टाइल ने पैदा किया है। यही वजह है कि स्कॉट कहता है, सबसे पहले पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी मत बनाओ, पहले पैसे के साथ रिश्ता ठीक करो। अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि तुम पैसा किस लिए चाहते हो, सिक्योरिटी के लिए या दिखावे के लिए? क्योंकि अगर जवाब दिखावा है तो कितना भी पैसा कम हो जाएगा, और अगर जवाब सिक्योरिटी है तो कम इनकम में भी सुकून मिल सकता है। द बेयरफुट इन्वेस्टर यहीं से शुरू होती है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई स्कीम नहीं। सबसे पहले इंसान के दिमाग के अंदर झांकती है और पूछती है, पैसा तुम्हारी जिंदगी चला रहा है या तुम पैसा चला रहे हो? जिस दिन ये जवाब क्लियर हो जाता है, उसी दिन फाइनेंशियल जर्नी सही दिशा में चल पड़ती है। जब इंसान पहली बार लोन लेता है, उसे लगता है कि उसने कोई बड़ी गलती नहीं की। सब लोग लेते हैं, यही सोचकर मन खुद को समझा लेता है। होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड, शुरुआत में सब मैनेजेबल लगता है। सैलरी आती है, ईएमआई कटती है और आदमी कहता है, चलो ठीक है, अभी लाइफ चल रही है। लेकिन स्कॉट पेप यहीं पर एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बोलता है। वो कहता है कि लोन पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लोन आजादी की प्रॉब्लम है। जिस दिन तुम्हारी फ्यूचर की इनकम पहले से किसी और की हो जाती है, उस दिन तुम टेक्निकली फ्री नहीं रहते। भारत में ये चीज बहुत साफ दिखती है। मान लो कोई आदमी 50,000 रुपए कमाता है, उसमें से 18,000 रुपए ईएमआई में चला गया, 5,000 रुपए क्रेडिट कार्ड मिनिमम में चला गया। अब उसके पास जो बचा, उसी में उसे घर भी चलाना है और फ्यूचर भी सोचना है। बाहर से देखने पर वो ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से वो हर महीने एक इनविजिबल डर के साथ जी रहा है। जॉब चली गई तो क्या होगा? मार्केट गिर गया तो क्या होगा? इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा? स्कॉट कहता है कि यही डर इंसान को गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। स्कॉट ये भी समझाता है कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि वो लॉन्ग टर्म थिंकर्स हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोन से भागना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सिप या स्टॉक से पैसा बन गया तो लोन अपने आप छोटा लगने लगेगा। लेकिन सच ये है कि लोन गारंटीड लॉस है और इन्वेस्टमेंट गारंटीड गेन नहीं। इंडिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट क्रैश में पैनिक सेल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ईएमआई सर पर खड़ी थी। मार्केट नहीं डराता, लोन डराता है। इसलिए बेयरफुट इन्वेस्टर साफ कहती है, पहले कर्जा खत्म करो। चाहे थोड़े समय के लिए लाइफस्टाइल छोटी करनी पड़े, चाहे कुछ कंफर्ट्स छोड़ने पड़े, लेकिन डेट से बाहर निकलो। क्योंकि जब डेट खत्म होता है, तभी इंसान पहली बार सच में अपने फैसले खुद लेने लायक बनता है। डेट से बाहर निकलने के बाद इंसान एक नई गलती करता है। वो सोचता है कि अब सब ठीक हो गया, अब पैसा अपने आप संभल जाएगा। लेकिन स्कॉट कहता है कि पैसा अपने आप कभी नहीं संभलता, उसे स्ट्रक्चर चाहिए। भारत में ज्यादातर लोग सैलरी आने के बाद सारा पैसा एक ही अकाउंट में रखते हैं। वही अकाउंट शॉपिंग भी करता है, वही अकाउंट बिल्स भी भरता है और वही अकाउंट फ्यूचर के सपने भी देखता है। नतीजा यह होता है कि दिमाग हर समय कंफ्यूज रहता है। कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कुछ क्लियर नहीं होता। स्कॉट का बकेट सिस्टम असल में पैसे से ज्यादा दिमाग को डिसिप्लिन करता है। जब पैसा अलग अलग जगह बंटा होता है तो इंसान हर खर्च से पहले सोचता है। डेली एक्सपेंसेस के लिए अलग पैसा हो तो वही लिमिट बन जाती है। फ्यूचर के लिए अलग पैसा हो तो उसे छूने से पहले गिल्ट आता है। भारत में जिन लोगों ने यह सिस्टम अपनाया, उन्होंने एक बात नोटिस की, इनकम वही रही लेकिन टेंशन कम हो गई। क्योंकि अब पैसा इनविजिबल नहीं था, वो सामने दिख रहा था। यहां स्कॉट एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता है। वो कहता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस ज्यादातर इनकम की वजह से नहीं, कंफ्यूजन की वजह से होता है। जब इंसान को पता नहीं होता कि उसका पैसा किस काम के लिए है, तब हर खर्च डर पैदा करता है।
बकेट सिस्टम उस डर को क्लैरिटी से रिप्लेस कर देता है। अब यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब एंजॉयमेंट खत्म, बाहर खाना बंद, शॉपिंग बंद, घूमना बंद। स्कॉट इस सोच को बहुत खतरनाक मानता है। वो कहता है कि जो इंसान खुद को खुश रहने की इजाजत नहीं देता, वो एक दिन खुद ही सिस्टम तोड़ देता है। भारत में ये बहुत आम है। लोग महीनों तक खुद को रोकते हैं, फिर किसी फेस्टिवल या सेल में अचानक ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में गिल्ट में डूब जाते हैं। स्माइल अकाउंट का आइडिया यही से आता है। स्कॉट कहता है कि एंजॉयमेंट कोई पाप नहीं है, बशर्ते वो प्लान हो। जब इंसान जानता है कि ये पैसा सिर्फ खुशी के लिए है, तो वो उसे खुलकर खर्च करता है और बाकी पैसों को हाथ भी नहीं लगाता। इंडिया में जिन फैमिलीज ने ये अपनाया, उन्होंने पाया कि झगड़े कम हो गए, क्योंकि अब हर खर्च पर सवाल नहीं उठता था। शॉपिंग या मूवी गिल्ट नहीं बनती थी, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाती थी। स्कॉट की ये बात बहुत गहरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। अगर पैसा सिर्फ डर और रिस्ट्रिक्शन का नाम बन गया, तो इंसान उसे कभी लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएगा। स्माइल अकाउंट इंसान को याद दिलाता है कि पैसा जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट की बात तभी करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। तब हर तरफ स्टोरीज चल रही होती है, किसने कितना कमा लिया, किस स्टॉक ने कितना रिटर्न दे दिया। आदमी सोचता है कि अगर अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो पीछे रह जाएगा। स्कॉट पेप यहीं पर ब्रेक लगाता है। वो कहता है कि ग्रोथ की सोच तब काम आती है जब जिंदगी स्टेबल हो, लेकिन जिंदगी स्टेबल रहने की कोई गारंटी नहीं देती। इंडिया में आपने देखा होगा, कभी जॉब चली जाती है, कभी कंपनी बंद हो जाती है, कभी घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। ये सब मार्केट देखकर नहीं आता। स्कॉट एक सिंपल बात समझाता है, अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं है, तो मार्केट आपका दोस्त नहीं, दुश्मन बन जाता है। भारत में बहुत से लोग क्रैश के वक्त इसलिए सेल कर देते हैं क्योंकि उन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। इन्वेस्टमेंट में नुकसान मार्केट की वजह से नहीं होता, मजबूरी की वजह से होता है। जब घर में पैसा नहीं होता और हॉस्पिटल का बिल सामने होता है, तब कोई लॉन्ग टर्म सोच काम नहीं करती। इसलिए बेयरफुट इन्वेस्टर पहले सुरक्षा बनवाती है। इमरजेंसी फंड इसलिए नहीं होता कि उससे प्रॉफिट बने, बल्कि इसलिए होता है कि जब जिंदगी मुश्किल में डाले, तब आपको अपने फ्यूचर को बेचने की जरूरत न पड़े। जिन लोगों के पास 6-12 महीने का खर्च अलग रखा होता है, उनके लिए मार्केट गिरावट सिर्फ नंबर्स होती है, डर नहीं। वो जानते हैं कि उनका घर इन्वेस्टमेंट के भरोसे नहीं चल रहा। स्कॉट यहां एक गहरी बात कहता है, सुरक्षा वो जमीन है जिस पर वेल्थ खड़ी होती है। अगर जमीन ही हिल रही है, तो ऊंची इमारत टिक नहीं सकती। जब इंसान फाइनेंशियली सेफ महसूस करने लगता है, तब उसका नजरिया बदलता है। तब उसे हर रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं लगती। स्कॉट कहता है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वही है जो उबाऊ लगे। इंडिया में लोग एक्साइटमेंट को इंटेलिजेंस समझ लेते हैं। डेली ट्रेडिंग टिप्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सब दिमाग को बिजी रखते हैं, लेकिन वेल्थ नहीं बनाते। स्कॉट खुद मानता है कि ज्यादातर लोग मार्केट को इसलिए नहीं हराते क्योंकि वो बेवकूफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इम्पेशेंट है। इंडिया में आपने देखा होगा, कोई स्टॉक 2 दिन ऊपर जाता है, लोग कूद पड़ते हैं। 2 दिन नीचे आता है, वही लोग डरकर भाग जाते हैं। डिसिप्लिन नहीं टूटता, इंसान टूटता है। बेयरफुट इन्वेस्टर ये सिखाती है कि वेल्थ धीरे बनती है, चुपचाप बनती है। इसमें कोई ड्रामा नहीं होता, कोई रोज की एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन समय के साथ यही बोरिंग तरीका जिंदगी की सबसे बड़ी फ्रीडम बन जाता है। जो लोग मार्केट से रोज उम्मीद करते हैं, वो रोज परेशान रहते हैं। जो लोग मार्केट को समय देते हैं, मार्केट उन्हें आजादी देता है। स्कॉट की सोच में इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है, ये पेशेंस की परीक्षा है। वो कहता है कि अगर तुम मार्केट से रोज खुश या दुखी हो रहे हो, तो समझ लो तुम इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। इतनी सारी बातों के बाद स्कॉट पेप आखिर में जिस जगह लेकर जाता है, वो करोड़पति बनने की जगह नहीं है। वो आपको एक बहुत शांत जगह पर खड़ा कर देता है और पूछता है,
अगर कल मार्केट बंद हो जाए, अगर कुछ महीनों तक इनकम रुक जाए, अगर अचानक जिंदगी प्लान बदल दे, तो क्या अब टूट जाओगे या टिके रहोगे? यही असली सवाल है। हमने बचपन से सुना है, अमीर बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अमीरी होती क्या है। बड़ी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े। स्कॉट कहता है यह सब लाइफस्टाइल है, वेल्थ नहीं। वेल्थ वो है जहां आपको रोज डर के साथ नहीं जीना पड़ता। वेल्थ वो है जहां ईएमआई आपकी नींद नहीं चुराती। वेल्थ वो है जहां मार्केट की गिरावट आपके घर की शांति नहीं हिलाती। इंडिया में आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम इनकम में भी सुकून से रहते हैं और कुछ लोग करोड़ों में भी परेशान रहते हैं। फर्क इनकम का नहीं है, फर्क क्लैरिटी का है। जिसने अपने खर्च कंट्रोल कर लिए, डेट खत्म कर दिया, इमरजेंसी बना ली और सिंपल इन्वेस्टिंग को अपनाया, उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। वो कंपैरिजन से बाहर निकल जाता है। उसे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। स्कॉट की पूरी किताब एक लाइन में यही कहती है, पैसा कमाने से पहले खुद को स्टेबल बनाओ। क्योंकि अनस्टेबल इंसान के हाथ में आया पैसा भी अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन स्टेबल इंसान कम पैसे में भी मजबूत रहता है। और शायद यही वो बात है जो विजय केडिया जी ने इनडायरेक्टली कही थी। उन्होंने मार्केट को नहीं हराया, उन्होंने अपने खर्चों को हराया। जब खर्च छोटे हो जाते हैं, डर भी छोटा हो जाता है, और जब डर छोटा हो जाता है, तब इंसान लॉन्ग टर्म खेल पाता है। वहीं से असली वेल्थ बनती है। द बेयरफुट इन्वेस्टर आपको शॉर्टकट नहीं देता, एक्साइटमेंट नहीं देता, ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता। वो आपको एक बोरिंग लेकिन पावरफुल रास्ता देता है, जहां आप धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री होते जाते हैं। और जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि आपका पैसा आपकी जिंदगी चला नहीं रहा, बल्कि आप अपने पैसे को चला रहे हैं, उसी दिन आप सच में बेयरफुट बन जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए, स्टेबल और निडर। तो सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है कि अगर इनकम रुक जाए तो क्या आपकी जिंदगी भी रुक जाएगी? अगर जवाब हाँ है, तो आपको नई स्ट्रैटेजी नहीं, नई सोच की जरूरत है। और अगर जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। पैसा कमाना स्किल है, पैसा संभालना मैच्योरिटी है, और पैसे से शांति पाना वो आजादी है। अगर आपको ये कहानी रिलेटेबल लगी, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ फाइनेंस नहीं बल्कि लाइफ की बात थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बेस्ड बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, हम उन्हें जीने की कोशिश करते हैं। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या है? डेट, लाइफस्टाइल या मार्केट का डर? शायद अगला वीडियो उसी सवाल से शुरू होगा।